कल हम लोगों ने जो है करंट रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, ये करंट रेशियो कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो को लेकर के जो है हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट करा था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड जैसे करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, वर्किंग कैपिटल है, इन सब से रिलेटेड टर्म हम लोग डिस्कस किए। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो से, या बहुत बार होगा कि इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए कह देगा, या बहुत बार हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आपका इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज या इम्प्रूव, डिक्लाइन और नो इम्प्रूवमेंट, इस तरीके से करके भी जो है आपको कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और कहेगा कि आपको उस कंडीशन को जो है आइडेंटिफाई करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का आपके रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा या असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के होने की वजह से आपका रेशियो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जानने के लिए जो है भी दे सकता है। तो आइए देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर, अ कंपनी हैड करंट रेशियो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अ कंपनी हैड करंट रेशियो। तो करंट रेशियो में आपका करंट एसेट्स यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, करंट एसेट दैट इज रुपीज 10 लाख एंड टू करंट लाइबिलिटीज, यानी कि करंट रेशियो जो है जिसमें से करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो करंट लाइबिलिटी आपका दिया हुआ है 4 लाख। 2.5:1 ये आपका करंट रेशियो है। करंट रेशियो कितना है? 2.5:1। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ये देखिए यहाँ पर करंट रेशियो निकाल करके दे रखा है, तो याद रखिएगा कि अगर करंट रेशियो दे रखा है तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्टेड ही कहा होगा। ठीक है, कभी कह देगा इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए, कभी कह देगा वर्किंग कैपिटल फाइंड करने के लिए, ये समथिंग एल्स। ठीक है, तो चलिए अब कह रहा है कि द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो। जो फर्म का अकाउंटेंट है वो चाहता है कि फर्म का करंट रेशियो कितना हो? 3:1 हो। बाई, लेकिन कैसे? ठीक है, तो बाई एक्वायरिंग सम करंट एसेट, मतलब कि वो चाहता है कि कुछ करंट एसेट को एक्वायर करे ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट बेसिस। लॉन्ग टर्म क्रेडिट बेसिस पे कुछ करंट एसेट्स को एक्वायर कर लिया जाए। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे करंट एसेट्स हम परचेज करें जिसका पेमेंट हम 1 साल के बाद करने वाले हों। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म करंट एसेट, सॉरी, लॉन्ग टर्म करेंट लाइबिलिटी से हम क्या कर रहे हैं? करेंट एसेट्स जो है एक्वायर करने जा रहा है। करेंट एसेट्स में क्या हो सकता है कि स्टॉक इंक्रीज कर जाए, ठीक है, या हम किसी से बोरो कर ले, बोरो फंड्स। ठीक है, डिवेंचर इशू कर दे, डिवेंचर अगर इशू करते हैं तो कैश आएगा हमारे पास। ठीक है, और डिवेंचर आपका क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी है। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी के थ्रू हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा करंट एसेट्स इंक्रीज कर जाए। अब वो करंट एसेट्स आप किसी भी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स में आपका कैश है, बैंक है, स्टॉक है, ये सब जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं। समझ गए? क्योंकि इन सबको हम डायरेक्टली हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए हमारा तो यही कह रहा है कि बाई एक्वायरिंग सम करंट एसेट ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट बेसिस। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट बेसिस पे हम लोग जो है एक्वायर करना चाहते हैं। अब देखिए कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स टू बी एक्वायर्ड। ठीक है, कि हमको करंट एसेट्स का कौन सा अमाउंट जो है एक्वायर करना है, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आइए आगे का जो टर्म है इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहां पर हम लोग को फाइंड करना है कि करंट एसेट्स क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो जो अमाउंट करंट एसेट्स का है, मतलब कि हम कितना से करंट एसेट्स इंक्रीज करें कि हमारा करंट रेशियो जो है 3:1 हो जाए। मतलब कि ऐसे समझिए कि अगर ऑब्वियस है कि हमारा एसेट्स इंक्रीज करे और लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी हमारा अगर कांस्टेंट रह जाए तो भी हमारा करंट रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं कि आपका यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 लाख रुपए का आपका करंट एसेट्स है। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी आपका कितने का है? 4 लाख का है। तो ऑब्वियस है कि आपका करंट रेशियो जो है क्या होगा? ठीक है, 2.5:1 आएगा।
लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अगर इस करंट एसेट्स को इंक्रीज कर दिया जाए तो कितना से इंक्रीज किया कर दिया जाए, तो ये तो रफ एक तरीका होगा कि हाँ चलो इसको हम 2 लाख रुपया ऐड कर देते हैं तो 4×3 = 12, 3:1 के रेशियो में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर तरीका होगा कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हाँ हम करेंट रेशियो में हम कितने से एसेट्स को इंक्रीज डिक्रीज करें। चलिए इस पर हम लोग जो है थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। तो करेंट रेशियो इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे पास जो तरीका है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए कि आपको इसमें क्या दिया हुआ है, तो सिर्फ आपका करेंट रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब डिजायर्ड करेंट रेशियो आप क्या चाहते हैं, तो डिजायर्ड करेंट रेशियो आपका दिया हुआ है 3:1, ठीक है। तो डिजायर्ड करेंट रेशियो आपका 3:1 है, मतलब कितना से आपका एसेट्स इंक्रीज करना चाहिए। यहां पर एसेट्स आपका इंक्रीज कर रहा है 0.5 से, है ना। तो 0.5 से आपका ये इंक्रीज कर रहा है। अब आइए तो देखते हैं हम लोग कि करेंट एसेट्स 3/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो करेंट एसेट्स प्लस एक्स कर दीजिए डिवाइडेड बाय सीएल, ठीक है। ऐसे समझिए, या करेंट एसेट्स को आप एक्स मान लीजिए, ऐसे भी लेट करेंट एसेट्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए, तो चलिए पहले फॉर्मूला पे पुट करते हैं, यहां पर इसको और थोड़ा इजी करते हैं। तो 3/1 इज इक्वल टू CA बाई CL, है ना। तो 3CL इज इक्वल टू CA, ठीक है। इसको अभी छोड़ देते हैं, नहीं जाते हम यहां तक, इतना ही पे चलते हैं। 3CL इज इक्वल टू CA, यानी कि CA इज इक्वल टू 3CL है, बस ऐसे समझिए, CA इज इक्वल टू 3CL। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि करेंट एसेट्स में हमको इंक्रीज करना है, तो लेट इंक्रीज इन वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, लेट इंक्रीज इन करेंट एसेट्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स हम माने हैं जितना हमको इंक्रीज करना है। तो अब आइए, करेंट रेशियो इज इक्वल टू CA प्लस एक्स बाई CL, ठीक है, क्लियर। अब आइए, तो CA का वैल्यू हमने कितना फिक्स किया है, तो CA का वैल्यू हमने फिक्स किया, यहां पर CA दिया हुआ है, सॉरी CA पहले से कितना दिया देखिए तो जरा सा, 10 लाख रुपया। तो 10 लाख प्लस एक्स बाई CL, ऐसे समझिए, ठीक है। तो CL कितना है आपका, 4 लाख। अब आइए CR आपका दिया हुआ है 3/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए जरा सा। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग झूठ मूठ इतना कर दिए, इसको ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। बस इतना ही पर बनाइए, ठीक है। अब देखिए, तो 12 लाख इज इक्वल टू 10 लाख प्लस एक्स। अब देखिए ये प्लस में है, इधर अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 लाख हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या माना है, लेट इंक्रीज इन करेंट एसेट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि करेंट एसेट्स में हम कितना जो बढ़ा रहे हैं वो क्या माने हैं, एक्स माने। तो एक्स का वैल्यू कितना निकला, 2 लाख रुपया, यानी कि करेंट एसेट्स को हम 2 लाख रुपया से हम बढ़ाएं, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि मान लीजिए 2 लाख रुपए का हम डिवेंचर इशू करते हैं, ठीक है, फॉर कैश। तो डिवेंचर अगर इशू किया हमने कैश के लिए,
तो 2 लाख रुपया हमारा कैश तो बढ़ गया, और डिवेंचर चूंकि हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, तो हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी कभी भी करेंट लाइबिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो करेंट लाइबिलिटी हमारा कांस्टेंट रह गया, और नॉन करेंट और सॉरी करेंट एसेट्स हमारा इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए टोटल करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 10 लाख प्लस 2 लाख is equal to 12 lakh. Okay, now current ratio is equal to 12 lakh divided by 4 lakh is equal to 3:1। ये आपका प्रूफ हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? बहुत बार क्या करेगा, देखिए यहां पर हमने जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहां पर हमने जो क्वेश्चन दिया है, जो टर्म दिया है, इसी में थोड़े 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 क्या करेगा, वो मॉडिफिकेशन अल्टरेशन और चेंजेस वो करता चला जाएगा। ठीक है, अब वो मॉडिफिकेशन अल्टरेशन और चेंजेस क्या करेगा, तो वो मॉडिफिकेशन अल्टरेशन और चेंजेस जो है कभी कह देगा कि पेमेंट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज दिखाइए। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हाउ मच अमाउंट वी आर यूजिंग एज द पेमेंट ऑफ करेंट लाइबिलिटी, इट विल साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट और अफेक्ट द सेम वैल्यू विद करेंट एसेट्स। क्योंकि until or unless we are not using current asset, ठीक है, it is quite impossible to make the payment of the current liability if we are making it in cash। ठीक है, otherwise if we are settling any kind of current asset by giving some fixed assets to the current liability, by giving some fixed assets to the current liability holder, then it may be the other term. But if it is given in the question that we are making the payment of the current liability, it means we are making it in cash or by check। ठीक है, या कोई बिल हम ड्रॉ करके दे दे। तो अगर हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो पेमेंट जैसे ही होगा, तो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन में कह देगा कि करेंट एसेट्स का जो है यूज किया गया करेंट लाइबिलिटी के पेमेंट करने को, या किसी करेंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया गया, यानी कि कितना करेंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाए कि आपका करेंट रेशियो जो है सच एंड सच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन देगा, तो वहां पर भी आपको इसी तरीके से बनाना होगा। वहां पर क्या करेंगे, जहां पर हम लोग जो है यहाँ पर एक्वायर कर रहे थे, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द सिंबल ऑफ प्लस। ठीक है, वहां पर चूंकि हम पेमेंट करेंगे, वी विल यूज द सिंबल ऑफ माइनस ओवर हियर। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस द चेंज। ओके, अगर करेंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तो रेशियो डिक्रीज करेगा आपका। नहीं तो फिर CL प्लस एक्स हो जाता है सर। क्या? हाँ, CL प्लस एक्स हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ चेंज करें इस तरीके से कि द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करेंट रेशियो 3:1 बाय मेकिंग द पेमेंट। यहां पर ये जो टर्म है आपका, इस करेंट एसेट्स के एक्वायर करने की जगह पर ये दे दे बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज, मेकिंग पेमेंट टू करेंट लाइबिलिटी। मतलब कि कुछ करेंट लाइबिलिटीज का अगर हम पेमेंट कर दें, ठीक है, और करेंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करके हम अगर क्या करें, करेंट रेशियो को हम चाहते हैं इंप्रूव करना। ठीक है, तो आपके मन में अभी जहन में तो ये है, ये सवाल उठ रहा होगा कि सर जब हम करेंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो एक तो हमारा करेंट एसेट्स घटेगा, ठीक है, तो फिर हमारा रेशियो कैसे जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, पेमेंट करेंगे तो करेंट एसेट्स भी यूज होगा आपका। पेमेंट करने का मतलब क्या है, वी आर मेकिंग द पेमेंट थ्रू कैश और चेक। ठीक है, तो कैश इज ऑल्सो योर करेंट एसेट्स, चेक इज ऑल्सो योर करेंट एसेट। ठीक है, यानी कि कैश और बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश और बैंक दोनों आपका क्या है, करेंट एसेट्स है। तो वैसे केस में तो आपका जो है रेशियो डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी करेंट एसेट्स का करेंट लाइबिलिटी के साथ, सॉरी, किसी भी करेंट लाइबिलिटी का करेंट एसेट से सेटलमेंट करेंगे तो याद रखेंगे कि आपका रेशियो हमेशा इंक्रीज करेगा। और कभी भी किसी भी करेंट लाइबिलिटी को अगर हम एक्वायर करते हैं, सॉरी, कोई करेंट एसेट्स एक्वायर करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, यानी कि अगर करेंट एसेट्स बढ़ रहा है और करेंट लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो आपका रेशियो हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए इसको प्रूफ भी कर देते हैं, फिर हम लोग इफेक्ट पे चलेंगे।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि करंट एसेट्स को आपको, सॉरी करंट लाइबिलिटीज को आपको पेमेंट करना है, ठीक है, बाय यूजिंग करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का यूज करके आपको करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, एंड देन यू वांट टू इंप्रूव द करंट रेशियो, ठीक है। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं कि लेट द पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। देन रेस्ट करंट एसेट इज इक्वल टू सी ए माइनस एस एक्स होगा। करंट एसेट्स में से अगर एक्स को हम माइनस करें एंड रेस्ट करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू सी एल माइनस एक्स, ये टर्म आएगा। तो चलिए जो न्यू करंट रेशियो हमारा डिजायर्ड है, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी ए बाई सी एल, फॉर्मूला तो यही होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए तो सी ए क्या है, 3:1 यानी 3/1 इज इक्वल टू सी ए, क्या करेंगे हम लोग, तो करेंट एसेट्स माइनस एक्स हो जाएगा हमारा एंड करेंट लाइबिलिटी माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो करेंट एसेट्स आपका कितना है, चलिए फिक्स करते हैं हम लोग। तो करेंट एसेट्स आपका मान लीजिए कि 10 लाख रुपया है, ठीक है। करेंट एसेट्स क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख, हम उसी डेटा को यूज कर रहे हैं। और करेंट लाइबिलिटी आपका कितना है, 4 लाख है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले हम, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 लाख, इधर ही कर देते हैं, 12 लाख माइनस एक्स, माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, -3x, -3x इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है, माइनस एक्स। क्लियर। अब एक्स टर्म को एक साइड ले आते हैं और पेमेंट टर्म को एक साइड ले आते हैं। तो -3x, ये x माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 10 लाख -12 लाख, ठीक है। तो -2x इज इक्वल टू -2 लाख, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 लाख, एक्सक्यूज मी, ठीक है, 1 लाख, यानी कि पेमेंट कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। अब इस पर पुट कर दीजिए आप अपना, तो प्रूफ करना होगा आपको। तो 10 लाख माइनस 1 लाख निकालिए, यहां पर सी आर इज इक्वल टू -1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख -1 लाख इज इक्वल टू 9 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इज इक्वल टू 3:1। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग रेशियो जो है फाइंड कर सकते हैं। इवन दाउ की पेमेंट अमाउंट, परचेज अमाउंट, इंक्रीज अमाउंट, ये सब जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अ फर्म हैड अ करेंट रेशियो दैट इज 3:1, ठीक है। फर्म का एक करेंट रेशियो क्या है, 3:1 है। इट्स नेट वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपए का नेट वर्किंग कैपिटल है क्वेश्चन में। तो फर्म का जो करेंट रेशियो है 3:1 है और नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, 2 लाख है। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फर्स्ट नंबर करेंट एसेट्स, सेकंड कह रहा है करंट लायबिलिटी, थर्ड कह रहा है लिक्विड एसेट्स एज्यूमिंग इन्वेंट्री इज ₹2,20,000, ठीक है। ये टर्म दे रखा है। अब देखिए तो सबसे पहले
आपका करेंट रेशियो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। चलिए देखिए, ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला का खेल है, तो फॉर्मूला अगर लर्न है हम लोगों के लिए इजी होगा फाइंड करना, ठीक है। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फिर इजी नहीं होगा फाइंड करना। अब आइए देखते हैं, तो सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, ये होता है हमारा। तो वर्किंग कैपिटल आपका दे रखा है, वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। अब अगर हम ये कहें कि सी ए इज इक्वल टू 2 लाख प्लस सी एल हो जाए तो क्या गलत होगा, ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस में नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि सी ए इज इक्वल टू 2 लाख प्लस सी एल, ये भी सही है हमारा, ठीक है। अब आइए, ये टर्म हो गया। अब करेंट रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है, आइए। तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू, चलिए साइड बनाते हैं क्योंकि दो दो तीन तीन टर्म निकालना है। तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखिए, करेंट एसेट्स का वैल्यू हमने क्या निकाला यहां पर, 2 लाख प्लस सी एल, है ना। चलिए, तो सी आर यहां पर दिया हुआ है 3:1, तो 3/1 इज इक्वल टू 2 लाख प्लस सी एल डिवाइडेड बाई सी एल, ठीक है। ये यहां तक का टर्म हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद का टर्म देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 3CL इज इक्वल टू 2 लाख। सर वीडियो बार बार ऑफ हो जा रहा है। प्लस CL, किसका वीडियो ऑफ हो रहा है, मेरा? आप, यस सर। आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। सर हो रहा है बार बार। वेट, चलिए देखते हैं। तो आगे का जो टर्म है हमारा, तो वर्किंग कैपिटल से देखिए हम लोग यहां तक फाइंड कर लिए हैं 3CL, ठीक है। 3CL इज इक्वल टू 2 लाख प्लस CL। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, CL जो कि यहां पर प्लस में है, इस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3CL माइनस CL इज इक्वल टू 2 लाख। नाउ 2CL इज इक्वल टू 2 लाख, इसीलिए CL इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा ना। 2 लाख डिवाइडेड बाई, लीजिए 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 लाख। करेंट लायबिलिटी तो आपका फाइंड हो गया कि करेंट लायबिलिटी आपका कितना है, 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 1 लाख रुपया करेंट लायबिलिटीज निकला है, 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख, ठीक है। अब या दूसरा तरीका भी है, आप CR का फॉर्मूला लगा करके CR इज इक्वल टू CA बाई CL, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1 इज इक्वल टू CA बाई CL, कितना निकाले हैं, 1 लाख रुपया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है कि CA इज इक्वल टू 3 लाख। तो दोनों तरीका है, आप जैसे भी बना लें। अब करेंट एसेट्स हो गया, करेंट लायबिलिटी हो गया। अब इसके बाद आगे का जो हमारा टर्म होगा, ठीक है। एम आई ऑडिबल ऑनलाइन? यस सर।
ओके, तो 3 लाख रुपए आपका क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गया, ठीक है। करंट लायबिलिटीज का भी टर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, करंट एसेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट्स। सेकेंड पार्ट आपका यहाँ फाइंड हो चुका है, करंट लायबिलिटी। अब देखिए कह रहा है कि लिक्विड एसेट्स, ठीक है, लिक्विड एसेट्स एज्यूम करना है, जिसमें से एज्यूम करना है कि इन्वेंट्री आपका कितना है, 2,20,000 रुपया है, ठीक है। तो अब देखिए कि लिक्विड एसेट्स के बराबर, लिक्विड एसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं है, मानेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं। तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 लाख माइनस 2,20,000, ये आपका इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए, आपका हो जाएगा 80,000 रुपीज आपका लिक्विड एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहे कि लिक्विड रेशियो निकालने के लिए, तो लिक्विड एसेट्स मिल गया है, तो आप लिक्विड रेशियो भी निकाल सकते हैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, यानी 80,000 बाई 1 लाख। आप ऐसे करके चाहे तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, यानी कि 0.8:1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लिक्विड रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। सो अगर कोई भी दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो तीसरा इंफॉर्मेशन आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ द करेंट रेशियो इज 2.1:1.2, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये सबसे ऊपर आपका ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ द करेंट रेशियो इज 2.1:1.2, ठीक है। स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज द रेशियो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको कौन सा ट्रांजैक्शन जो है आपके रेशियो को इंक्रीज करेगा, कौन सा ट्रांजैक्शन आपके रेशियो को डिक्रीज करेगा, या कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जो आपके रेशियो को एज यूजुअल छोड़ देगा, कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। तो यहां पर रेशियो दे रखा है 2.1:1.2, ठीक है। 2.1:1.2। तो मान लीजिए कि करंट एसेट्स आपका 2,10,000 एंड करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,20,000। अब इसको अगर सीआर के रेशियो पे सेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 21/12 इज इक्वल टू 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.1 तो नहीं आएगा, एक मिनट 1.75 हो जाएगा ये। 24, 25, 26, 2,60,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000। अगर इस तरीके से भी रखें या कुछ भी इस एक एज्यूम कर ले रहे हैं मगर, ठीक है। तो उस कंडीशन पे, सॉरी 1.2 लिखा है मैंने, ये 1 ही होगा, सॉरी 2.1:1। अब देखिए यहां पर तो सॉरी, अब ये सही है। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है। अब आपका करेंट रेशियो जस्टिफाई हो रहा है 2.1:1। अब समझेंगे, यहां ध्यान देंगे। कह रहा है क्या, क्वेश्चन दिया है कि अगर इस रेशियो में ये ट्रांजैक्शन किया जाए, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स से अगर हम रिसीव करते, रिसीव करने का मतलब क्या, कैश रिसीव करना है। कैश कौन सा एसेट्स है हमारा, करंट एसेट्स है, ठीक है। तो जैसे ही कैश रिसीव करेंगे हमारा कैश बढ़ेगा,
और डेटर्स उतना से डिक्रीज हो जाएगा। डेटर्स भी हमारा करंट रेशियो है, करंट एसेट्स है ना। तो एक करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, वही दूसरा करंट एसेट्स सेम वैल्यू से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि +5 - 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कोई फर्क नहीं होगा। आप अगर करंट एसेट्स रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, और डेटर्स भी आपका करंट एसेट्स है, कैश भी करंट एसेट्स है, तो एक करंट एसेट्स जितना से इंक्रीज कर रहा है उतना ही से दूसरा करंट एसेट्स डिक्रीज कर दिया, रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। डेटर्स आपका करंट एसेट्स होता है। आपने किसी को उधार में सेल कर रखा है कुछ गुड्स, या आपने किसी को कुछ उधार दे रखा है, आप उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो आपका डेटर्स डिक्रीज किया, करंट एसेट्स इंक्रीज किया, रिजल्ट क्या होगा हमारा, नो चेंज। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, नो चेंज। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ लिखना ही है। अब कह रहा है कि स्टेट गिविंग रीजन, स्टेट गिविंग रीजन, तो रीजन क्या होगा, बिकॉज हेयर वन एसेट विल इंक्रीज एंड अनदर एसेट विल डिक्रीज विद द सेम वैल्यू। ठीक है, याद कीजिए थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन का टर्म। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के टर्म में ऐसा ही हुआ था। तो एक एसेट हमारा जिस वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है करंट एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स उसी वैल्यू से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो रिजल्ट हमारा 0 होगा, कोई चेंज नहीं होगा करंट एसेट्स में और ना ही करंट लायबिलिटी में, तो रेशियो पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड कह रहा है रिडीम्ड 1,09% डिवेंचर एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, रिडीम करने की बात आएगी, मतलब कि पेमेंट करने की बात आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही हम पेमेंट करेंगे मतलब कैश हमारा आउट होगा। ठीक है, तो कैश हमारा आउट होगा मतलब करंट एसेट्स डिक्रीज कर गया, बट वी आर रिडीमिंग डिवेंचर। ठीक है, तो डिवेंचर को हम लोग रिडीम कर रहे हैं, डिवेंचर हमारा क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, यानी कि करंट लायबिलिटी तो कांस्टेंट रह गया ना। अब मान लीजिए कि 10,000 के डिवेंचर का अगर हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो 10,000 के डिवेंचर का पेमेंट करें तो 10,000 से तो हमारा कैश घट जाएगा, यहाँ पर एसेट्स कितना बच जाएगा, 2 लाख रुपए का बच जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख बाई 1 लाख, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो हमारा एज इक्वल रह जाएगा ना। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, तो करेंट एसेट्स तो 1 लाख का 1 लाख रह जाएगा, तो वैसे केस में क्या होगा, 2 लाख बाई 1 लाख, ये हमारा रेशियो हो जाएगा 2:1। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि रेशियो हमारा डिक्रीज कर गया, जहां पर हमारा 2.1:1 था, ठीक है, वही हमारा रेशियो क्या हो जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है। तो किसी भी करेंट एसेट्स का यूज अगर किसी हम नॉन करेंट लायबिलिटी के कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी करेंट, ठीक है, किसी भी करेंट एसेट का यूज अगर हम किसी नॉन करेंट लायबिलिटी के लिए अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमारा करेंट एसेट्स डिक्रीज होगा, और जब सिर्फ करेंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, करेंट लायबिलिटी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस है कि हमारा क्या होगा, रेशियो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, चलिए देखिए थर्ड जो है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी। ठीक है, मशीनरी के वेंडर, हेलो, चलिए देखते हैं। तो 2 लाख रुपए के मशीनरी के जो वेंडर हैं, कह रहा है कि इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी। ठीक है, कह रहा है कि जो मशीन का वेंडर है उसको हमने, हेलो, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, जरा सा वेट कीजिए। तो देख रहे हैं, ठीक है, कि 2 लाख इक्विटी शेयर हमने इशू किया है, ठीक है, टू द वेंडर, वेंडर ऑफ मशीन, मशीन के वेंडर को हम सेटल करने के लिए 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है। अब देखिए कि 2 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं,
लेकिन अगर शेयर इशू करते फॉर कैश तो हमारा कम से कम करंट एसेट्स इंक्रीज करता। ठीक है, यहाँ पर हम मशीन का सेटलमेंट करने के लिए, मैंने मशीन परचेज किया है, उसके सेटलमेंट के लिए हमने इक्विटी शेयर इशू किया है। मशीन हमारा नॉन करंट एसेट्स है और इक्विटी शेयर हमारा शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। तो इस दोनों की वजह से ना तो हमारे किसी करंट एसेट्स पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना ही करंट लायबिलिटी पे। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों हमारा एज यूजुअल चूंकि बना हुआ है, इसीलिए हमारा रेशियो क्या रह जाएगा 2.1:1, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं, कह रहा है कि एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स ऑफ ₹7,000। ठीक है, कह रहा है क्या, एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स ऑफ ₹7,000। अब देखिए कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज हमने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। हमारा कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर कहने का मतलब क्या, जो हमसे पैसा लेगा। ठीक है, तो हमसे अगर कोई पेमेंट लेने वाला है, यानी कि हमारा कोई क्रेडिटर है, तो ऑब्वियस है कि वो जब बिल राइट करेगा तो हम लोग पे करेंगे उसको। ठीक है, तो एक क्रेडिटर जैसे ही हम बिल एक्सेप्ट करेंगे, हमारा बिल्स पेबल 7,000 से इंक्रीज कर जाएगा। बिल पेबल आपका 7,000 से इंक्रीज कर जाएगा और आपका क्रेडिटर जो है 7,000 से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि या तो क्रेडिटर होगा या बिल्स पेबल होगा, दोनों में से कोई एक ही केस होगा। तो जितना से आपका करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, उतना ही से दूसरा करंट लायबिलिटी आपका डिक्रीज कर रहा है। तो इसकी भी वजह से आपका जो है करंट रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका भी आंसर होगा आपका नो चेंज। चलिए फिर से एक ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं। तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से अगर हम कैश रिसीव करते हैं तो सेम वैल्यू से आपका डेटर्स भी बढ़ रहा है और सेम वैल्यू से आपका सेम वैल्यू से आपका कैश भी इंक्रीज हो रहा है, डेटर्स भी डिक्रीज हो रहा है। इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज होगा, नो इफेक्ट होगा, नो इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, रिडीम कर रहे हैं 1,00,000 डिवेंचर होल्डर को। तो 1,00,000 डिवेंचर होल्डर को अगर हम रिडीम कर रहे हैं तो रिडीम करने का मतलब है पेमेंट करना। पेमेंट करना मतलब या तो कैश में चेक पेमेंट करेंगे या चेक से पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा करंट एसेट्स तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट लायबिलिटी पर चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसीलिए हमारा क्या होगा, रेशियो जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, थर्ड है हमारा इक्विटी शेयर को हम यूज कर रहे हैं एक मशीन परचेज करने के लिए। ठीक है, तो इससे हमारा नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हो रहा है। ना तो करंट एसेट्स पे कोई फर्क पड़ा, ना करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा। ठीक है, इसीलिए इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज होगा। एंड फोर्थ है हमारा एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर ऑफ ₹7,000। कोई भी क्रेडिटर अगर बिल ड्रॉ करवाता है तो उसके बाद वो बिल पेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रेडिटर उतने से डिक्रीज हुआ और बिल पेबल आपका उतने से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कहिए कि एक करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ जितना से, दूसरा करंट लायबिलिटी उतना ही से इंक्रीज हो गया। इसका भी आप, और करंट एसेट्स पर चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, नो इफेक्ट। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ करंट रेशियो इज 2.5:1, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखिए कि ये ट्रांजैक्शन दे रखा है, कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हम अगर उधार में कोई गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। ठीक है, सपोज दैट, बिल्कुल इसमें दोनों आपके इंक्रीज करेंगे। तो सपोज दैट कि यहाँ पर 2.5:1 का जो रेशियो दे रखा है, चलिए इसी को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि करंट एसेट्स आपका जो है 2.5 लाख का है, 2,50,000, एंड करंट लायबिलिटी आपका जो है 1 लाख का है। तो आपका ये रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है 2.5:1। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है क्या कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स अगर हम परचेज करते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट पे अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, होगा क्या हमारा कि अगर उधार में गुड्स परचेज करेंगे तो एक तरफ हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा, दूसरी तरफ वह गुड्स बढ़ने की वजह से हमारा स्टॉक भी तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर स्टॉक इंक्रीज कर रहा है वो भी हमारे लिए करंट एसेट्स है। मान लीजिए कि 50,000 का हमने क्या किया, परचेज करा, तो 50,000 से क्या होगा, हमारा एसेट्स बढ़ेगा और 50,000 से हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा कि अगर 50,000 का हमने परचेज करा है तो क्या हो जाएगा कि एसेट्स, जहां टोटल करंट एसेट्स हमारा 3 लाख हो जाएगा, वहीं टोटल करंट लायबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, 1,50,000 रुपीज। फाइनली आपका रेशियो हो जाएगा 2:1, जो कि पहले आपका रेशियो क्या था, 2.5:1। ठीक है, आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, देखेंगे कि रेशियो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि जैसे ही हम कोई गुड्स जो है क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, रेशियो डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि किसी भी करेंट एसेट्स को परचेज कर रहे हैं किसी करेंट लायबिलिटी के थ्रू, ठीक है, यानी कि क्रेडिट पे, तो क्या होगा, हमारा रेशियो डिक्रीज करेगा। कह रहे सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000 क्रेडिट, ठीक है, उधार में हमने बेचा है। तो उधार में अगर हम बेच रहे हैं, डेटर्स हमारा क्रिएट होगा 12,000 से। गुड्स था कितने का, समझेंगे ध्यान से। गुड्स कितने का था, 10,000 का था, ठीक है। हमने सेल कितने में किया है, 12,000 में किया है। तो डेटर्स हमारा 12,000 से इंक्रीज कर रहा है, वहीं हमारा स्टॉक जो है 10,000 से डिक्रीज किया, ठीक है। सॉरी, हाँ, डेटर्स हमारा 12,000 से इंक्रीज किया, स्टॉक 10,000 से डिक्रीज किया, मतलब कि फाइनली करेंट एसेट्स हमारा क्या आ रहा है, 2,000 रुपया से बढ़ गया, ठीक है। करेंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं, तो फाइनली हमारा क्या होगा, रिजल्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 2,000 रुपया से बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, 2.52:1 हो जाएगा, है ना। रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एट लॉस, ठीक है। किसी भी फिक्स एसेट को आप सेल करें, प्रॉफिट पे सेल करें, लॉस पे सेल करें, ठीक है। इफ वी आर सेलिंग वी आर रियलाइजिंग कैश, ठीक है। तो वी आर रियलाइजिंग कैश, कैश जैसे रियलाइज करेगा हमारा करेंट एसेट्स तो इंक्रीज कर गया, ठीक है। करेंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो करेंट लायबिलिटी पर चूंकि कोई फर्क नहीं है और करंट एसेट्स आपका इंक्रीज कर रहा है, दूसरा करंट एसेट्स कोई डिक्रीज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स एक इंक्रीज कर रहा है और नॉन करंट एसेट्स डिक्रीज किया है, तो नॉन करंट एसेट्स का करंट रेशियो में कोई फर्क नहीं, कोई यूज नहीं है। तो करंट नॉन करंट एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो हमारा करंट एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपके करंट लायबिलिटी पर चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, हमारा रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कि अगर हमने सेल किया, ये रेशियो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 50,000 का कोई नॉन करेंट एसेट्स था, उसको हमने क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए 50,000 का हमने सेल किया है तो 50,000 रुपया जो है हमारा करेंट एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन करेंट लायबिलिटी तो चूंकि कांस्टेंट है ना, रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉस लॉस पे बेचे चाहे किसी भी चीज पे बेचे, लॉस तो हमारा फिक्स एसेट्स पे है ना, ठीक है। लॉस हमारा फिक्स एसेट्स पे है, करेंट एसेट्स पे तो लॉस है नहीं, ठीक है। लॉस हमारा फिक्स एसेट्स पे है, करेंट एसेट्स पे आपका लॉस नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। कह रहा है कि पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर किसी क्रेडिटर का हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर का पेमेंट देखिए, मैंने अभी यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन ही एक एग्जांपल के तौर पे है आपका, कि किसी भी क्रेडिटर को या किसी भी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को अगर हम किसी करंट एसेट से अगर हम पेमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसका तो सीधा सा आंसर है, पेमेंट टू क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करेंगे करंट एसेट से, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा ना, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका जो है 50,000 का जो यहाँ पर लाइबिलिटी को हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो 50,000 का लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो हमारा अगर 1,00,000 का करेंट लाइबिलिटी है, 50,000 पेमेंट कर दिया गया, बचा कितना, 50,000, और ऊपर से जब पेमेंट करेंगे तो हमारा करेंट एसेट्स भी तो डिक्रीज करेगा 50,000 से, तो जहां पर 2.5 लाख रुपया था वो 2 लाख हो गया। लेकिन अब जरा सा डिवाइड करके देखिए, आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कभी भी किसी भी करंट लायबिलिटी का पेमेंट अगर किसी करंट एसेट से करते हैं तो हमारा रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स परचेज किया, हमारा स्टॉक बढ़ा और कैश डिक्रीज हुआ, देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि करंट लायबिलिटी आपका कांस्टेंट है। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने उधार में गुड्स परचेज किया तो स्टॉक बढ़ा, इधर एक क्रेडिटर भी बढ़ गया, तो बिल्कुल द सेम कंडीशन है आपका, बस सिर्फ यहाँ पर एक नाम यूज कर दिया गया है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट जैसे है, यहाँ पर बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन है, तो रेशियो क्या होगा, फाइनली आपका अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कोई भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर आप सेल करते हैं तो सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपका क्या करेगा, कैश इंक्रीज करेगा, लेकिन आपका करेंट लायबिलिटी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इसीलिए आपका क्या होगा, रेशियो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है हमारा बी आर डिस्काउंटेड। बी आर डिस्काउंट करवाए हैं एंड इफ देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू योर अमाउंट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, आपका अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपका एज यूजुअल बना रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई देयर विल नॉट बी एनी इंपैक्ट ऑन करंट रेशियो। ठीक है, यानी कि ना तो करंट रेशियो इंक्रीज करेगा और ना ही आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, एनीवन बताइए।